तो आज गाड़ी आई है अपने पास i20 पेट्रोल। तो इसमें प्रॉब्लम है क्लच की। तो क्लच में क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका ऊपर क्लच सिलेंडर है, दिखा भाई क्लच सिलेंडर दिखा वाला। तो ये क्लच सिलेंडर इसका 2 बार टूट गया। तो दोनों बार हमने ब्रेक डाउन में डाला इसको। तो क्यों टूटा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो इसकी प्रेशर प्लेट होती है उसके फिंगर इसके हार्ड हो गए, जिसके कारण ये क्लच सिलेंडर बार बार टूट रहा, क्योंकि क्लच पेडल जो है अंदर हार्ड हो गया इसका। तो इसको दोबारा बदलेंगे तो ये भी टूट जाएगा। तो आज इसका गेयर बॉक्स उतारेंगे और क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों डालेंगे। इधर दिखा। तो ये सारी फिटिंग खोल देंगे। तो सबसे पहले एक गाड़ी में जैक लगाएंगे दोनों साइड से, गाड़ी को ऊपर उठा देंगे गोड़ियों में, और इसका नीचे से पहले गेयर ऑयल निकाल लेंगे और टायर खोल के फिर काम शुरू करते हैं इसका। चलो रोक दे। तो इसके टायर में 21 नंबर के बोल्ट है, बोल्ट तो क्या नट है। तो दोनों तरफ के नट खोल लेंगे आराम से। उठा दे। तो गाड़ी को दोनों साइड से उठा दिया है। तो टायर खोलते हैं अब। चल लगा दे गोड़ी। इधर दिखा। ये 32 नंबर के हैं। तो कैसे खोलेंगे, 2 तरीके से बताऊंगा मैं आपको, आसान तरीके से खुल जाएंगे। चलो उधर ले आओ, उधर से खुल लेंगे आराम से। रोक दे जरा। तो एक्सेलरेटर को कैसे खोलना है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप वैसे खोल लेंगे तो इसका टायर क्या है घूमेगा। तो इसको कैसे रोकना, 2 तरीके से है। या तो आप यहाँ कोई रोड फंसा लें और नीचे जाके आप ना रुक जाएगा। दूसरा तरीका इसमें होल होते हैं, वेंटिलेशन होल। तो इसमें यहाँ आपने पेचकस फंसा लेना है ऐसे। दिखा, इधर दिखा, पेचकस दिख रहा। आप इसको आराम से खोल सकते हैं रोड फंसा के। खुल गया हमारा है। दिखा भाई, यहाँ दिखा, बिल्कुल क्लियर। नट हो गया लूज। दूसरी साइड का भी ऐसे ही लूज करेंगे। तो पहले फसाना पेचकस, गोटी, ये आराम से खुल गया। तो अपना एक्सेल के दोनों नट लूज हो गए। अब और फिटिंग बताता हूँ मैं आपको क्या क्या खुलेंगी। तो एक्सेल खोलने से पहले इसका गेयर ऑयल खोल लेंगे। तो इसमें 17 नंबर का बोल्ट है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बोल्ट, यहाँ से गेयर ऑयल निकलेगा आपका। तो सबसे पहले इसका गेयर ऑयल खोल देते हैं। उसके बाद इसमें शील्ड है, शील्ड खोल लेंगे। तो उसके बाद वीडियो स्टार्ट करूँगा आगे की। तो ये गेयर ऑयल खोल दिया मैंने। तो शील्ड खोलते हैं इसकी, फिर करते आगे का काम शुरू। ये लगी हुई है शील्ड इसमें। तो ये इसकी शील्ड, तो इसको खोल दिया मैंने। ये इसके बोल्ट है, लॉक है जो इसमें लगे हुए थे। तो इसको साइड में करते हैं और बाकी फिटिंग खोलते हैं। तो अपना गेयर ऑयल सारा निकल गया। तो इसका ड्रेन नट लगाते हैं। ये 17 mm का, याद रखियो। उन्होंने काटी गई है। रूप के काम होंगे। तो इसको कभी भी ढीला ना छोड़े। कुछ भाई क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा लगा के सोचते हैं कि बाद में कस देंगे। तो ऐसा कभी ना करें, साथ के साथ कस दे। कई बार ऐसा होता है कि ये लूज रह जाता है, हमारे को याद नहीं रहता कसते। तो सबसे पहले इसके एक्सल बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए क्या क्या खोलना वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसका नट खोल के आप कहीं से भी इसको खोल सकते हैं, या तो शॉकर वाली तरफ से या नीचे चिमटे का बोल्ट खोल सकते हैं आप आराम से। वैसे यहाँ से खोल लेना, यहाँ से ज़्यादा आसानी से आपका एक्सल आराम से बाहर आ जाएगा। या कुछ भाई क्या करते हैं ऊपर से खोलते हैं इसको। ऊपर से खोलना वो भी सही है, लेकिन नीचे से आप खोल लेंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो खोलते हैं इसको। तो इसमें ये 19 नंबर का नट है। तो मैंने खोल लिया। अब इसमें यहाँ चोट मारेंगे, ये ऐसे नहीं निकलेगा। वैसे तो इसके लिए स्पेशल पुलर होता है, तो हमारे पास तो है नहीं। तो इसमें यहाँ हैमरिंग करेंगे तो आराम से निकल जाएगा फिर ये। तो दिखाता हूँ मैं आपको निकाल के इसको। तो ये हमारा बड़ा आराम से ही बाहर आ गया, दिखाता हूँ आपको। देखिए, तो इसको आपने अलग कर लेना बिल्कुल। तो ये हो गया अलग। तो नेट को खोल के चिलम को अलग कर देंगे। तो नट खुल गया हमारा। तो एक्सल आ गया हमारा बाहर। तो बिल्कुल सेम आपने दूसरी तरीके से भी खोल लेना है इसको। उधर से भी मैं खोल के आपको फिर दिखाता हूँ आगे का। तो सेम दूसरी साइड से
तो हमने नट खोल लिया इसका, और ये 19 नंबर का नट आ गया हमारा। तो इसको भी खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद इस साइड एक्सल भी हमारा बाहर आ जाएगा। फिर अंदर की तरफ से निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहला है नीचे तक काट देंगे। ग्रीन स्प्रे और रखिएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे एक्सल को। तो आपके पास कोई भी चीज़ है निकाल लेंगे, उससे आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। छेनी पेचकस कुछ भी फंसा सकते हैं। तो ये राइट साइड का एक्सल निकल गया हमारा। तो लेफ़्ट साइड का भी निकालते हैं, वो भी दिखाता हूँ निकाल के। तो लेफ़्ट साइड का भी निकल गया। अब आगे की फिटिंग खोलते हैं इसकी। तो ऊपर की फिटिंग खोल लेंगे इसकी। तो एयर फिल्टर बैटरी बाहर निकाल लेंगे। तो इसके टर्मिनल खोल के बैटरी एयर फिल्टर बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से काम करने में आसानी होगी। गियर बॉक्स उतारना हमने, ठीक है। यहाँ दिखा सपोर्ट, बैटरी सपोर्ट दिखा अंदर। यहाँ इसमें 12 नंबर का बोल्ट होता है। बैटरी जिससे रुकी रहती है, इसको खोल लेंगे। बैटरी बाहर आ जाएंगे हमारी आराम से। पीछे कर लेंगे बस। तो यहाँ इसकी पत्ती बाहर, तो बैटरी निकाल लेंगे। हाँ, तो इसको साइड में रख देते हैं। अब इसका एयर फिल्टर खोलते हैं। उसके बाद खोल लेंगे इसकी बैटरी बॉक्स की ट्रे, ठीक है। चल कंप्लीट फिल्टर बॉडी बाहर निकाल लेंगे। बहुत जगह पर यहाँ काम करनी, आराम से काम होगा हमारा। तो इसका एयर फिल्टर बाहर निकाल दिया। अब यहाँ हमारे पास बहुत जगह है, तो ट्रे भी बाहर खोलते हैं। सबसे पहले इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर छोटी मोटी फिटिंग है वो खोल लेंगे। तो हर चीज़ बताऊँगा मैं आपको क्या क्या खोलनी। इसी मुझे सब चीज़ हर चीज़ साइड कर लेंगे। तो इसी में कर दिया हमने साइड, दिखाया इसी में दिखा। तो इसको साइड में कर दिया। और ये ट्रे भी खुल गई हमारी। तो इसके क्लिप क्लिप जो लगे हुए आपको आराम से निकालने, तोड़ना नहीं है उसको बिल्कुल भी, क्योंकि वही यूज होना है हमारे। यहाँ दिखा सारा भी फसल आता है रही इधर आ जा। ध्यान दे रहा है। ट्रे खोल दी। यहाँ दिखा फिटिंग। तो इसकी वायरिंग वूरिंग सारी साइड में कर लेंगे। गेयर रोडे खोल लेंगे। और ये लगा हुआ इसका नीचे क्लच सिलेंडर इसका दिखाया। ये इसका क्लच सिलेंडर, ये नीचे लगा गेयर वाला क्लच सिलेंडर है इसका। और वो हो गया उबला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो इसकी पहले छोटी मोटी फिटिंग साइड में कर लेते हैं ताकि हाथ चलाने की जगह हो जाए। फिर आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके गियर रोड आराम से निकाल लेंगे। लॉक इसमें लॉक निकाल के गियर रोड आराम से निकल जाएंगे। लॉक संभाल के रखना आपको, ये आराम से निकल जाएंगे। सेम इधर है, इधर दिखा अंदर को थोड़ा जहाँ मेरी उंगली है, इधर का लॉक निकाल लेना आराम से। और ये भी आराम से निकल जाएंगे रोड। और एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो कुछ भाइयों को यहाँ ये रोड निकालने में दिक्कत आती है, तो आसान तरीका बताता हूँ। सिंपल इसके ब्रैकेट के आपको 3 बोल्ट खोल लेने हैं। एक ये लगा हुआ है, दूसरा ये, तीसरा पीछे। तीनों आराम से खोल के आपको कंप्लीट ये पीछे हो जाएगा बिल्कुल। तो आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। तो तीनों बोल्ट खुल गए। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी आपको बोल्ट खोलने में, बड़े आराम से खुलेंगे। और ये ऐसे आराम से साइड में हो जाएंगे आपकी गियर रोड। इसको बिल्कुल साइड में फंसा लो आप अपने तरीके से, जैसे भी करना। तो बड़े आराम से निकल गई हमारी ये। तो अब आगे की फिटिंग खोलते हैं। तो इसका एक अर्थ है ये 12 नंबर का, तो अर्थ खोल लेंगे। तो ये हमारा अर्थ खुल गया। अर्थ को खोल के साइड में कर लेते हैं। इसके बाद क्लच सिलेंडर खोलते हैं। क्लच सिलेंडर यहीं से ही खोल के साइड में कर देंगे। फिर हमारे को ब्लीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको खोल के साइड में कर देते हैं।
तो इसमें 2 12 नंबर के बोल्ट थे, तो दोनों बोल्ट खोल दिए मैंने। तो सिलेंडर को साइड में बांध देंगे कहीं। इससे फ़ायदा होता है कि हमारे को ब्लीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिलेंडर को साइड में कहीं भी एडजस्ट कर देंगे। तो आगे की फिटिंग दिखा देता हूँ आपको। तो ये 2 बोल्ट लगे हुए इसके यहाँ स्लब के, तो ये दोनों खोल के, और ऊपर 2 जिंक के बोल्ट, एक ये और दूसरा ये, इन दोनों को खोलता हूँ मैं, फिर आगे का दिखाता हूँ मैं आपको क्या और क्या चीज़ खुलेंगी इसमें। दिखा अंदर एक बोल्ट ये भी है, ध्यान रखना पड़ेगा, छोटे छोटे बोल्ट होगा ना तो जब गेयर बक्से की सारी फिटिंग खोलते हैं तो निकल देने गेयर। तो इसको खोल के साइड में कर देते हैं। 14 नंबर का बोल्ट है, स्लब के बोल्ट खुलेंगे। 14 नंबर के बोल्ट है, तो आज इसका कमाल दिखाता हूँ मैं आपको, इससे कैसे खुलेंगे, आसानी से खुलेंगे बिल्कुल। दिखाता हूँ कैसे खुलते हैं बोल्ट। रोक चला था लक्की कोट्टी और बिल्कुल आराम से लो जी। ओके, ये हो गया बोल्ट लूज, पूरा ही खोल लेते हैं इसको। लो जी, दोनों बोल्ट खुल गए। दोनों बोल्ट खोल लेते हैं बाहर। तो निकल गए दोनों बोल्ट हमारे स्लब के 14 नंबर के। तो ये दिखाएंगे वो जिंक के खोल के दिखाइए। 17 के बोल्ट है, 1 2, ये चीज़ें खुल लेंगे बिल्कुल आराम से खुलेंगे। दिखाया इसका कितना फ़ायदा है। ये लगी एक्सटेंशन, फ्लेक्सिबल हैंडल, खुल गया। तो दोनों बोल्ट हो गए लूज हमारे। तो नीचे की फिटिंग खोलते हैं, ठीक है। तो नीचे की फिटिंग खोलते हैं। नीचे क्या क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। तो ये लगे हुए बोल्ट 14 नंबर के, 1 2 3, साथ में एक रंग सेंसर भी है। तो ये भी खोल लेंगे, ना तो निकालते टूट जाएगा। एक बोल्ट पीछे हो गया, और ये गियर माउंटिंग निचली, इसको साइड में निकाल के तो यहाँ चैम्बर के नीचे जैक लगा लेंगे। पहले खोलता हूँ फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो क्रैंक सेंसर इसको बाहर निकाल लेंगे, साइड में रखेंगे, कहीं भी कर सकते हैं साइड में, ना तो खोल के आप इसको अलग भी कर सकते हैं। तो ये इसका क्रैंक सेंसर यहाँ होता है लगा हुआ इधर ये। तो अगर इसको निकालेंगे तो बाहर निकालते हुए टूट सकता है, तो इसको पहले निकाल के साइड में रख देते हैं। तो इसके सारे बोल्ट खोल लिए। तो बोल्टों का भी ध्यान रखना पड़ता है, छोटे बड़े बोल्ट होते हैं। तो एक बोल्ट ये लगा हुआ है, इसको भी खोलते हैं। तो सारे बोल्ट खुल गए। आप खोलेंगे इसकी नीचे गियर माउंटिंग। तो 17 नंबर का बोल्ट है, इसको खोल के, और 2 बोल्ट 14 के वहाँ से खोल के साइड में कर लेंगे, और नीचे इंजन के नीचे लगाएंगे जग। फिर उसके बाद गियर बॉक्स बाहर निकाल लेंगे। दिखाता हूँ, हर एक चीज़ दिखाऊँगा आपको। तो चलिए खोलते हैं इसको। पिछली माउंटिंग बाहर, अब रहेगी खुली माउंटिंग। अंदर दिखा, एक बोल्ट रहेगा बस इसका 17 नंबर का। यहाँ बोले जरा पीछे हो जाता है थोड़ा सा। तो सारे बोल्ट खुल गए हमारे। यहाँ दिखा दे बोल्ट, ये रखे सारे बोल्ट इसके। अब यहाँ दिखा, ये हो गए 4 बोल्ट रह गए माउंटिंग के, 1 2 3 4 बोल्ट रह गए। 14 नंबर के बोल्ट है। गियर बक्से के नीचे जैक लगा के फिर इसको खोलते हैं। चला खोलते दिखा। 1 2 3
चार हो गए लूज, पूरा खोलते हैं इसको बाहर। तुम्हारा लास्ट बोल्ट रह गया, खोलते हैं फिर उतारते हैं गियर नीचे, देखते रहियो कैसे उतारेंगे। बहुत ध्यान से काम करना आपने, तो सारे बोल्ट खुल गए। दिखाओ इधर, दिखा, बहुत टाइट है। लगता है इसकी डाबले जाम है, तो डाबले छुड़ाता है पहले इसकी, फिर दिखाता हूँ आगे लोग। तो ये वाली डाबल जाम है इसकी, गेयर बक्सा बहुत टाइट है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो जी, 1 2 3 सारे चेक करो डाउन। आ गया, आ गया, आ गया। इधर दिखा जहाँ फंस रहा साड़ा यार, यहाँ फंस रहा है एंकर, बहुत टाइट है। मैं आ गया, आ गया। करियो सर भाई, चेक डाउन करियो ये वाला। या बस हाँ हाँ चल। ये क्लच बेरिंग इसका बिल्कुल सूखा, इसको भी चेंज करेंगे। तो प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट खोलते हैं, दिखाते हैं फिर आपको आगे। चलो भाई दिखा। खारिज लो, आराम से ताना पड़ेगा। ये है प्रेशर प्लेट, ये होते हैं इसके फिंगर जो टाइट हो जाए बिल्कुल। इसके ऊपर चलता है क्लच बेरिंग, तो ये हार्ड हो जाते हैं। हाँ यहाँ दिखा नीचे से, दबी दे रहे। इसका क्लच बेरिंग निकालेंगे, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। ये बोल्ट है, बोल्ट खोल लेना है। कारीगर पुराने ज़माने के मिस्त्री है, ज़्यादा ही फॉर्म में आ गया। यहाँ दिखा भी साफ हो, टाइट है बोल्ट यार। तो ये खुल गया बोल्ट हमारा आराम से। इसको रखना है ऐसे, इसकी डायरेक्शन देखनी आपने बिल्कुल, और इसको निकालना बाहर ऐसे 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 ऐसे। ये आ गया आपकी फोर्क बाहर, और क्लच बेरिंग ऐसे आराम से बाहर, क्योंकि इसको बिठाने में, लोग बिठाने में बड़ी दिक्कत आवे, तो आसान तरीका है, तो इसको अब चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने हर चीज़ बता दी कि क्लच सिलेंडर टूटने का क्या रीज़न था। वो था प्रेशर प्लेट यार का, इसके जो फिंगर थे ये हार्ड हो गए थे। तो इसका काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आ गई प्रेशर प्लेट। अरे यार आपने गाली दे दी, मैं फिर करवाता था वीडियो को।